दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत हो एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्त, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं टेस्ट सीरीज तीसरा का। जो कल आपने टेस्ट दिया था उसका डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं मैथमेटिक्स का। तो एकदम तैयार रहिए। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन जो है वो मेरे पास है, ठीक है ना। तो डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, जो जरूरत की चीज़ें हैं मैं बोर्ड पे लिखूंगा। आप तैयार रहिए, एकदम बेहतरीन और ज़बरदस्त डिस्कशन होगा। देखिएगा, यही सीखिएगा, एक यही सीखिएगा। आ रहा है समझ में। एक गुजारिश भी आपसे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना और लाइक नहीं किया तो इतना मेरे लिए कर दे दोस्त। आपके लिए ठीक शाम के 7 बजे इसी चैनल पर डेली वीडियो लेकर के आता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो भैया आप भी कर दीजिए ना, क्या जाता है, कुछ जा रहा, पैसा थोड़ी लग रहा। अरे कीजिए ना, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। भैया आप मेरे लिए पावर बैंक है, समझ में आ रहा है ना। तो चार्ज रहिए, हमें भी कीजिए, अब मज़ा आता है पढ़ाने में, आ रहा समझ में। तो इतना आप करते रहिए, अच्छा लगे तो दोस्तों को भी बताइए। अब मेरा क्लास चल रहा है, ऑफलाइन क्लास चल रहा है, एकदम डिट्टो मतलब जैसे एग्जाम होगा ना सीटेट का, कंप्यूटर पे आधारित सीबीटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, सेम वही टेस्ट लेने जा रहे हैं क्लास में, सेम डिट्टो वही कंप्यूटर पे आधारित और चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे। सबसे पहले लेकर के हम ही आ रहे हैं, सार्थक क्लास लेकर के आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर क्वालिटी के साथ अगर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करें तो यहाँ सब सुविधाएं हैं, एक पर एक क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। और 2.5 घंटे की एक क्लास 2.5 घंटे की होती है, तो आप समझ सकते हैं, जहन में उतार देते हैं। तो अगर आपको भी एक ही बार में सीटेट निकालना हो, कितनी बार में, एक बार में, दोबारा की बात नहीं करता, अगर एक ही बार में सीटेट निकालना हो तो सार्थक सीटेट क्लासेज ही ज्वाइन करें। बहुत समझ में आ रहा है, बहुत बेनिफिट होगा। तब तो रिजल्ट 94% आया था, जस्ट पिछला वाला 31 जनवरी 2021 के एग्जाम में 94% रिजल्ट दिए थे। ऐसे थोड़ी दिए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे और स्टूडेंट भी किया था, तब जाकर के रिजल्ट बेहतर हुआ था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि रिजल्ट बेहतर हो तो केवल बेहतर पढ़ लेने से नहीं होगा। अगर आपने कभी भी ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया है ना तो रिजल्ट समझ में आ रहा है ना, फ्लक्चुएट होगा, कम होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो अगर चाहते हैं कि सेम वैसे ही जैसे एग्जाम में मिलेगा पेपर देखने को ऑनलाइन पे मतलब स्क्रीन पर, सेम वैसा ही डिट्टो होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ऐसा ही दिखेगा आपको सीटेट के एग्जाम में। तो चाहते हैं कि सार्थक क्लास में पढ़ें और सब कुछ बेहतर हो, बेहतर शिक्षक बने, क्रिएटिव बने, देश का निर्माण अच्छे से करें, बच्चों के भविष्य का निर्माण अच्छा करें, तो सार्थक सीटेट क्लास में पढ़ें। क्योंकि यहाँ बेहतर पढ़ाई के साथ साथ बेहतर हर एक चीज़ दिया जाता है, हर एक सब्जेक्ट बेहतर क्वालिटी के साथ। डिस्कशन क्लास भी अलग से रखते हैं, संडे के संडे, हर संडे डिस्कशन क्लास, डॉट क्लास, जितना डॉट हो पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो सब सुविधाएं दे रहे हैं, तो जल्दी ज्वाइन करें, ऑफलाइन बैच शुरू हो चुका है। चलिए ठीक है, ये सूचना पहुंचानी थी, मैंने पहुंचा दिया। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। चलिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, यही था ना। देखिए इधर देखिए कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, मतलब 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो दी गई दोनों संख्याओं का योग। आप क्वेश्चन सामने रखे रहिए तो तब समझ में ज़्यादा आएगा, नहीं तो पता चलेगा क्वेश्चन है ये नहीं है। तो क्वेश्चन रखे रहिए। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहाँ। वीडियो को पॉज कर दीजिए, अगर आप टेस्ट नहीं दिए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले टेस्ट दे दीजिए और फिर वीडियो देखिए, तो बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए हम मान के चलते हैं आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर दिख रहा है ना बोर्ड पे, एकदम दिख रहा है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं कि दो संख्याएं दिया हुआ है, किस अनुपात में दिया हुआ है। तो देखिए फटाफट देखिए, 3:5 में दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए, मतलब इसमें भी 3 में भी 5 में भी 12 जोड़ देंगे, तो मतलब हमको इस 12 की जरूरत पड़ेगी। 12 क्या करना है, जोड़ना है, 12 जोड़ देंगे
तो यह अनुपात, तब यह अनुपात कितना हो जाएगा, तब यह अनुपात हो जाएगा 5:7 हो जाता है। तो बोलती है कि दोनों संख्याओं का योग निकालो, समझ में आ रहा है, इसका और इसका योग निकालो। तो 5 या 3 8 कर दें, अनुपात में है, कर दें, नहीं कर पाएंगे अभी। तो सुनिए बताते हैं, सुनिए। देखिए अनुपात में है दिया हुआ, रेशियो में है दिया हुआ, तो पहले रेशियो कांस्टेंट मानेंगे। तो माना कि अनुपातिक राशि x है, माना कि अनुपातिक राशि x है, तो बताइए ये संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये 3x हो जाएगी, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5x हो जाएगी। आ रहा समझ में, अनुपातिक राशि मानते हैं जो x है, तो ये संख्या 3x है, ये 5x हो जाएगा। इतना पता है आपको, नहीं पता है तो वीडियो भी लेकर के धीरे धीरे मैथमेटिक्स का आएंगे, टेस्ट था तो दे दिए। सुनिए इतना है। अब बताइए, बोल रहा है कि दोनों संख्या में 12 जोड़ा जाता है, तो लो मैंने इसमें भी 12 जोड़ दिया, कोई तकलीफ, तो इसमें भी तो 12 जोड़ना पड़ेगा ना। दोनों संख्याओं में कितना 12 जोड़ दिए, और 12 जोड़ने के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है 5:7। तो भैया इसको बट्टा करेंगे ना, अनुपात को बट्टा कर सकते हैं, तो यह कितना हो जाता है, तो यह जो हो जाता है 5/7 हो जाता है। तब दोनों संख्याओं का योग निकालना है। तो बताइए x के टर्म में ऊपर में भी है नीचे में भी है, 5 बराबर 5/7 है, तो कैलकुलेशन करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, और जो वैल्यू आएगा वो 3x में पुट करेंगे, ये जो 5x है इसमें पुट करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही आंसर होगा। तो बताइए गुना कीजिए। चलिए इसका अगला स्टेप क्या होगा आप ही बताइए। तो 5 5 25x होगा, अब प्लस 12 पंचे दिख रहा है, 12 पंचे 60 होगा, एकदम देखते चलिए। उसके बाद 7 तिया 21x हो जाएगा, अब प्लस 7 12 सत्ते कितना होगा दोस्तों, 12 सत्ते 84 होगा। लिख सकते हैं, कोई तकलीफ है नहीं ना, तो कोई तकलीफ नहीं होगा आगे भी। तो बताइए 25x इधर है, इधर लाएंगे तो कितना होगा, तो 25x इधर प्लस है तो साइन बदल जाता है, प्लस है तो इधर माइनस आएगा, और माइनस रहता तो प्लस होता साइड बदलने पर। तो प्लस है तो इधर लाएंगे तो कितना होगा 21x होगा। तो उधर पहले से कौन पसर के बैठा हुआ है, 84 है तो उसको लिख दिए, इधर से 60 उधर जाएगा ना, तो इधर प्लस है तो घसीट के उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो चिन्ह बदल देते हैं। तो कितना होगा बताइए, अरे -60 हो जाएगा ना। तो अब बताइए कि 25x में से 21x जाएगा, तो हम 4x लिख दे, तो कोई तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है, नहीं दर्द कर रहा है, नहीं दर्द करेगा। सुनिए तो ये 4x होगा, और 84 में से 60 घटाइए, तो 4 में से 0 गया तो 4, 8 में से 6 गया तो 2, तो 4x बराबर 24 है। तो इसको कट कीजिए, कितना आएगा 6 आएगा, अर्थात x की वैल्यू हमें कितना मिला 6 मिला। ये x की वैल्यू मिला, लेकिन हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए कि दी गई दोनों संख्याओं का योग। तो भैया दोनों संख्या यही है ना, इसी का योग निकालना है। तो बताइए यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए देखिए, तो एक संख्या है 3x और दूसरी संख्या है 5x, इन्हीं का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो ये कितना होगा भैया, ये 8x होगा ना, तो 8x कर दिए, तो 8x तो कर दिए, तो 8 के जगह 8 लिख दिए, ठीक है, 8 के जगह 8 है, x की जगह क्या लिख दिए 6 लिख दिए। तो 8 छके कितना होता है, तो 8 छके 48 होता है, तो 48 हो गया ना। तो बताइए किस ऑप्शन में 48 है, तो ये 48 है 4 नंबर में। तो ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये है ऑप्शन नंबर 4। पता ही समझ में आ गया ना, कहीं दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला सवाल बताते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है, दूसरा नंबर कि निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो चारों ऑप्शन से भुजा दिया हुआ, 3-3 को भुजा दिया हुआ है, उस ऑप्शन से हमें पता करना है समकोण त्रिभुज कौन होगा। तो पहले समकोण त्रिभुज समझना पड़ेगा ना, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो बाकी दोनों कोण 90 से छोटा होगा। लेकिन इस भुजा से ये सवाल नहीं बनेगा, इससे नहीं बनेगा। तो समकोण त्रिभुज के एक और पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। और कर्ण जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और समकोण के सामने वाली भुजा को ही कर्ण बोलते हैं, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो समझ में आ रहा है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे यही होता है ना दोस्त, जहाँ पर एच कर्ण है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी क्या है परपेंडिकुलर लंब है, तो लंब स्क्वायर प्लस बी मतलब बेस आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। इसका मतलब देखिए क्या हुआ कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, ये नहीं बोलेंगे, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो पता कीजिए कैसा होगा। तो यही 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हम डायरेक्ट आते हैं, देखिए जैसे ये इधर देखिए 3 सेंटीमीटर एगो भुजा है, एगो 4 सेंटीमीटर, एगो 5 सेंटीमीटर है। हालांकि आपको सबको चेक करना है, तो एगो तरीका बता देते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो बताइए इस 3 का, तो बताइए इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप
9 हो जाएगा। केवल भुजा लेते हैं, यूनिट नहीं लेते हैं। 9 हो जाएगा। इस 4 का स्क्वायर के अंदर कितना होगा, ये 16 हो जाएगा। अब 5 के स्क्वायर के अंदर कितना होगा, अरे 25 होगा। अब 25 होगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो बताइए, इधर ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर वाला है ना, स्क्वायर वाला है तो जोड़िए तो 25, 16 में 9 को जोड़िए तो 25 हो रहा है, तो हो रहा है। अगर हो रहा है तो यह पक्का पक्का ये जो 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है ना, यह समकोणीय त्रिभुज का निर्माण करेगा। समझ में आया क्रिस्टल क्लियर। इसका मतलब 4 ऑप्शन सही है। उसी तरह से इसको कीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16। अरे कोई भी दूगो का कीजिए, कोई भी दूगो का कीजिए स्क्वायर, तीसरे के बराबर, तीसरे के स्क्वायर के बराबर लाइए। अगर आया तबे समकोण त्रिभुज होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो ये तो आ गया ना। अब इसको अगर करना चाहेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 या 16 करेंगे, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 2100 होगा। तो होगा बराबर, नहीं होगा। इस तरह से पहला दूसरा भी चेक कीजिएगा तो नहीं होगा। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अगर पूरा करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। तो एगो बता दिए ना टेक्निक, इसी टेक्निक से आप चेक कर सकते हैं। बस इकलौता एक ही आंसर होगा, वो कौन सा होगा, चौथा नंबर वाला आंसर होगा। मजा आया, मजा आया ना दोस्त। अगर मजा आया ना तो अगला सवाल का भी डिस्कशन करते हैं, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए 3 क्या है कि 1328.596 में 9 का प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान निकालना है, ये है। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब पॉइंट वाला है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू पॉइंट वाला है। तो ये पढ़ाए, अगर नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिए, वीडियो में ये पढ़ाए हुए हैं और दशमलव वाला भी बताए हैं, तो आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक ना। तो चलिए देखिए 9 का स्थानीय मान, तो देखिए हम डायरेक्ट अब बता रहे हैं, अब डायरेक्ट बता रहे हैं 9 का स्थानीय मान जो है ना, अब हम डायरेक्ट निकालना सिखा रहे हैं। देखिए बताइए 9 जो है, इधर ध्यान दीजिए, वैसे उसमें डिटेल से बताए हैं कि कैसे। इस यहाँ पर देखिए शॉर्टकट बताते हैं। बताइए 9 का पोजीशन, इधर देखिए दशमलव से इधर, दशमलव से राइट में देखिए कै नंबर पोजीशन पे है 9, कितना कितना स्थान पे है। आप बोलेगा 2 स्थान पर है ना, एक 2 गो स्थान पे है ना, हाँ 2 गो स्थान पर है। तो देखिए क्या लिखेंगे, 2 मतलब 2 गो डिजिट लिखिए, 2 गो डिजिट लिखिए, 2 गो। देखिए वो 2 गो कौन, तो एगो 9 खुदे लिखिए, एगो 0 पीछे, पीछे लगाइए, आगे नहीं पीछे। समझ में आ रहा है, पीछे, पीछे हम इसको बोल रहे हैं। हम CBSE वाले नहीं है, पीछे आगे उनका अलग हो जाता है अपना अलग है बिहार बोर्ड वाला का। तो मतलब कै गो, 2 गो अंक है ना, तो 2 गो मतलब 9 का पोजीशन क्या है, दूसरा है ना, दूसरा पोजीशन है, तो 2 गो अंक लिखेंगे। तो 2 गो में कौन जानते हैं, एगो फिक्स है जिसका निकालना है वो, और उसके पीछे में 0 और कुछ नहीं, और कोई अंक नहीं डाल दिए, इसके पीछे एकदम बिंदु लगा दीजिए, बस हो गया, हो गया। यही हो गया 9 का स्थानीय मान। समझ में आ रहा है ना, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 का स्थानीय मान हो गया। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा जानते हैं, बेस्ट नहीं मतलब आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा, 0.09। एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ। इस शॉर्टकट टेक्निक से बना दिया। डिटेल वाला वीडियो देख सकते हैं, सब बताएं, सब बताएं, एकदम मजा आ जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सुन लीजिए। संख्या 1 2 3 4 5 में मतलब 12,345 में 3 के स्थानीय मान एवं अंकित मान में अंतर निकाले। तो स्थानीय मान तो बोले पढ़ा दिए हैं, और उसी वीडियो में अंकित मान भी है। अंक जिसको फेस वैल्यू बोलते हैं, शुद्ध मान बोलते हैं, वास्तविक मान बोलते हैं, जातीय मान बोलते हैं, अंकित मान को तो पढ़ा दिए हैं। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन, किसका निकालना है, 3 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, और दोनों को घटा देंगे, वही हो जाएगा। तो बताइए इसका सबसे पहले क्या निकाल लें, तो स्थानीय मान तो किसका, 3 का ना, अरे यही 3 का निकालना है। देखिए तो कैमा पोजीशन, इकाई, दहाई, सैकड़ा है ना, सैकड़ा पोजीशन पे है, तो 3 गुने 100 दे देंगे। सैकड़ा मतलब 100 होता है, 100 तो गुना करेंगे कितना होगा, तो ये हो जाएगा 300। अब वो अंकित मान कितना होगा, तो देखिए इधर देखिए 3 का क्या निकालना है, अंकित मान। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, तो ये भी पढ़ाए हैं। तो देखिए अंकित मान वही वैल्यू होता है जो निकालने के लिए बोला, वास्तविक है ना, फेस वैल्यू है ना, जो सामने दिखेगा वही अंकित मान होगा। तो 3 का अंकित मान कितना होगा, 3 होगा। और निकालने के लिए क्या बोला, अंतर। अंतर मतलब होता है घटाओ, समझ आ रहा है, इसी को बोलते हैं व्यवकलन, घटा दीजिए। तो आइए घटाने के बाद कितना आएगा, 300 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 297 होगा ना, और 297 आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो चौथा का आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 297। अब आइए बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1000, देखिए 1002 का पूर्ववर्ती निकालना है। समझिए पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, बस 1 घटा दीजिए। कै गो पूर्ववर्ती, जितनी बार दिखा ना उतनी बार 1 घटाते चलिए। किस में, तो भैया 1002 है, इसमें पूर्ववर्ती मतलब 1 घटाइए, फिर क्या है, फिर पूर्ववर्ती, फिर 1 घटाइए। तो 1002 में से 1000
2 में से -1 -2, तो 1000 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 1000 होगा ना। अरे 1000 होगा ना। तो बताइए कौन किस ऑप्शन में 1000 है? तो दूसरा ऑप्शन में। अतः पांचवा का जो है वो आंसर क्या होगा? 2 नंबर 1000 होगा। अब चलिए छठवें क्वेश्चन पर। अब मजा आ रहा है ना? चैनल छोड़ के मत, अच्छा लग रहा है तो अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं किए हैं तो, कर दिए हैं तो मत कीजिए। अच्छा लगे तो दोस्तों को भी भेजिए, सब डिटेल डिस्कशन करते हैं ना। अब बोलेगा सर वो बाकी वीडियो में तो आप चारों ऑप्शन डिस्कशन करते थे, इसमें कीजिए ना। इसमें कहाँ से कर पाएंगे दोस्त? चारों सबका वैल्यू अलग अलग है, समझ में आ रहा? संख्या अलग, और उस संख्या के बारे में हम क्या बताएं? तो यहाँ डिस्कशन चारों ऑप्शन पे संभव ही नहीं है। अगर संभव होता तो मैं पक्का कर देता। यहाँ डायरेक्ट की बात होती है, तो कैसे निकाला जाता है एक तरीका सीखिए। देखिए पढ़ना है ना तो मन लगा करके पढ़िए, एक ही बार में निकालिए, समझ में आ रहा? बहाली आने वाला है बिहार में, इस बार निकल गया तो पकड़ा जाइएगा, और नहीं निकलेगा ना तो फिर चौपट हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। फिर कब बहाली होगी कोई पता नहीं है दोस्त। इसीलिए एकदम बोले ना ज़बरदस्त पढ़िए। नहीं मन लग रहा तो आइए सार्थक क्लास है, यहाँ तो समझिए ज़बरदस्ती सब कुछ होता है। अगर आप नहीं पास हुए ना तब बोलिएगा, बोल बेहतर देते हैं। तो आइए बात करते हैं कितने पे? 6 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 6 7 1। देखिए 6 नंबर में क्या है? 5 6 7 1 दिख रहा है, दिख रहा है 5 6 7 1, और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। तो अंतर मतलब हुआ घटाओ, इसको पलटेंगे, इसको पलट देंगे, तो पलट देंगे जो लटक जाएंगे वैसे पलटा देंगे, तरीका होता है। समझिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है तो आपस में बदल जाएगा। मतलब यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं पलटना। मतलब इधर लेफ्ट से राइट लिखे ना, अब इसको क्या कीजिए, समझ में आ रहा है? इसको समझ में आ रहा है? अब इसको फिर से लेफ्ट से राइट लिखेंगे, लेकिन ई वाला पहले, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। अब देखिए नहीं समझ में आया ना ये बोले क्या? तो अब समझिए ये अंक दिया हुआ है, इसको पलटिएगा तो देखिए कैसे पलटेंगे। ये एक लास्ट में था, पहले लिख दिए। उसके बाद ये 7 यहाँ था तो लिखते चलिए, जो आगे बढ़ा बढ़ा करके लिखते चलिए ना। उसके बाद ये 6 यहाँ आ जाएगा, ये 5 यहाँ आ जाएगा। अब बस इसी का अंतर निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। घटाने आता है ना तो घटाइए ना, देखिए मज़ा आएगा, घटाइए, घटाने में मज़ा आएगा। बताइए 11 में 5 गया तो कितना होगा? 6 न होगा। ये कितना बच गया? 6, 6 में से 6 गया तो 0। ये कितना रह गया? 16, 16 में से 7 गया तो 9, आई बच गया 4, 4 में से 1 गया तो 2 बच गया। तो बताइए कौन सा आंसर ये है? ये 3906 है मेरा। इतना आ रहा नहीं, कुछ गलत कर दिए, यहाँ गलत कर दिए। देखिए ये इसको दे दी थी, कितना बचा? 4 है ना? सही तो है, सही तो है। ये कितना होगा? 4 होगा ना दोस्तों। 4 में से 1 गया तो कितना होगा? 3 होगा ना? 3 होगा। वो गलत कर दिए थे, तो ये समझ में आ रहा है ना? हाथे से हो जाता है तो समझ में आ रहा था। क्या हुआ? 3906 आया, 3906, और यही 3906 क्या होगा? आंसर होगा। पलटने के बाद डिफरेंस अंतर करने पर यही आया। तो बताइए 6वें नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3906। चौथा नंबर सही आंसर है। एकदम समझ, क्रिस्टल क्लियर आ गया, क्रिस्टल क्लियर। अब चलिए बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 11,000 1111 को लिखा जाता है, मतलब कैसे लिखिएगा ये समझ में आ रहा है? देखिए 11,000 1111 को कैसे लिखा जाता है। अब बहुत लोग गलतियों कर देते हैं, तो आपसे गलती नहीं होगी क्योंकि आप सार्थक सीटेड क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो नहीं गलती होगी। देखिए इधर देखिए 11,000 1111, तो पहले 11,000 बोला ना, तो अरे 11,000 लिख दीजिए ना, हुआ ना 11,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,000 हो गया, कोई दिक्कत? 11,000। फिर क्या बोला? 1100, तो 1100 लिखिए, 11 पे 2 लड्डू दे दीजिए तो 1100 हो गया ना। और उसके बाद बोलता है 11, तो 11 यही लिखेंगे ना, इसको जोड़ दीजिए, यही हो जाएगा 11,000 1111। तो बताइए 001 1 हो जाएगा, 001 1 हो जाएगा, 01 1 हो जाएगा, 11 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब जानते हैं ये हुआ 12,111 को ही बोलते हैं 11,000 1111। समझिए 11,000 हुआ, 1100 दे दिए, मतलब 1,100, तो 11,000 में 1,000 जोड़ दीजिए तो कितना हुआ? 12,100, और उसमें 11 जोड़ देंगे तो 111 होगा ना। तो तरीका यही है बनाने का। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? तो पहला आंसर इसका सही है 12,111। आपको लग रहा है कि 5 को 1 वाला होगा, ऐसा समझ रहे हैं, वो नहीं है। चलिए तो ये भी समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं कितने नंबर क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की। अब ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। 8वां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखिए कि अंकों 2 3 4 5 8 9 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है और इस तरह से लिखा हुआ है।
तो होता है जमा करने पर, जमा मतलब होता है जोड़ने पर, क्या होता है जोड़ने पर अधिकतम सब संभव संख्या की अधिक से अधिक कितना लाया जाए। तो कहने का मतलब समझिए यहाँ पर 3 गो है, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 3 डिजिट में लिखिए कै गो अंक है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 मतलब सैकड़ा, तो 2 गो सैकड़ा होगा, एगो ऊपर वाला एगो नीचे वाला भी सैकड़ा होगा, लेकिन जोड़ेंगे तो अधिकतम आना चाहिए और इन्हीं अंकों के मदद से, और इतना ही अंक यही 6 जगह रखेंगे तो कौन सा होगा। तो एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर मान के चलिए मेरे पास है 1 2 3 है, ठीक है, इतना कोई नंबर है, हमको सैकड़ा निर्माण करना है, सैकड़ा मतलब 3 अंकों की संख्या बनाइए और सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो पहले समझिए कि कोई लड़का ऐसे भी कर सकता है 1 2 3 123 लिखा, अब गलत सही बाद में चर्चा करते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा भी लिख सकता है 2 1 3 भी लिख सकता है, कोई ऐसा भी लिख सकता है 3 1 2 भी लिख सकता है, इस तरह से बहुत सारा सीक्वेंस। तो सीक्वेंस कितना बनेगा जानते हैं, सीक्वेंस अगर इससे बनाना होगा तो 2 के पावर n बनेगा, n 2 के पावर n, और n जानते हैं क्या है कितना 1 2 3 गो है ना, तो 2 के पावर 3 मतलब 8 तरह की संख्याएं बना सकते हैं, 8 तरह की, जिसमें सैकड़ा वाला अंक होगा, समझ में आ रहा है। तो उन 8 में से कोई एक गो होगा जो सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक वाला हमें निकालना है। तो अधिक वाला में बताइए, देखिए देखिए जाने इसको जाने दीजिए, देखिए अब आते हैं एक्चुअल पे, एक्चुअल फैक्ट पे अब आते हैं। तो बताइए यहाँ पर इकाई है, यहाँ पे दहाई है, यहाँ पे सैकड़ा है, ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा में सबसे बड़ी अंक सैकड़ा होना चाहिए, सैकड़ा मतलब 100 और दहाई मतलब 10 और इकाई मतलब 1, तो सबसे बड़ा सैकड़ा वाला अंक मतलब यहाँ वाला अंक सबसे बड़ा होना चाहिए, और फिर उससे छोटा दहाई वाला होना चाहिए और सबसे छोटा इकाई वाला होना चाहिए। तो बताइए इतना में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9 है, तो बताइए इसके जगह 9 लिख दें, तो 9 लिख दिए। अब बताइए इसमें भी लिखेंगे, अब नीचे वाले में भी लिखेंगे, तो इसमें भी सबसे बड़ी होनी चाहिए, तो 9 के बाद सबसे बड़ी कौन बच जाता है, तो 8 न बच जाता है, तो 8 को यहाँ लिख दीजिए। चलिए हो गया, मतलब सैकड़ा वाला दोनों काम कर लिए। अब दहाई वाला पे आइए, मतलब हुआ कि 8 और 9 को लिख लिए, बच कौन गया 5 4 3 2, तो इसमें से किसको लें, तो 5 और 4 को लेंगे, यही ना बड़ा है, तो ऊपर में 5 लिखिए तो नीचे में 4 लिखिए, या ऊपर में उसका उल्टा भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, ऊपर 5 तो नीचे 4, चाहे ऊपर 4 तो नीचे 5, जोड़ेंगे तो वही आएगा ना, इसीलिए बोल रहे हैं। तो चलिए ऊपर में ले लिए 5 ले लिए, तो नीचे में 4 ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे कर देने से, इसको भी हेर फेर कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ रहा है, वही जोड़ने के बाद वही आएगा। तो इसका मतलब ये भी कर लिए, फिर 3 और 2 बच गया, तो चलिए ऊपरे में 3 और 2 कर दिए। अब बताइए जोड़िए कितना आएगा, 3 और 2 कितना आएगा 5 आएगा, उसके बाद 5 और 4 कितना होगा 9 होगा, 9 8 कितना होगा 17 होगा, मतलब 1795 कौन सी संख्या होगी 1795। तो ऑप्शन जो है ना वो 4 में दिया हुआ, अतः 4 ऑप्शन सही होगा। बताइए कहीं पर दिक्कत हुआ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, बोले ना कहीं दिक्कत नहीं होगा, जब हम पढ़ाएंगे खास तो दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ बताते हैं और छोटका छोटका चीज़ों बताते हैं, कभी देखें छोड़ते हुए सब कुछ बताते हैं। चलिए अब आते हैं 9वां क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रुकिए इतना देर रुके ना, थोड़ा देर और नहीं, अब भागा भागा करके मत देखिए, रुकिए 9वां क्वेश्चन भी बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है 9वां, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुना हो जाएगा। समझ रहे हैं, इसको दोनों तरीका बताएंगे, शॉर्टकट टेक्निक भी और पहले बेसिक मेथड। तो पहले बेसिक मेथड बताइए, देखिए परिमाप की चर्चा हुआ कि कितना परिमाप बढ़ जाएगा। तो पहले कितना दिया हुआ, भुजा कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो जब वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर होगी तो उस समय उसका परिमाप भी तो होगा ना। तो माना कि वो परिमाप P1 है, पेरीमीटर 1 मान लिए, कुछ नाम दे सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, तो भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 6 चौक 24 सेंटीमीटर। मतलब पहला वर्ग जो है एक वर्ग है जिसका परिमाप कितना हुआ 24 सेंटीमीटर हुआ। अब क्या बोल रहा है, भुजा को दुगुनी करने पर तो नया भुजा हो जाएगा, नया भुजा होगा ना, तो हम बोले फाँकिए लेंगे, वो फाँकने वाला भुजा नहीं है, ये लिखने वाला भुजा साइड है, साइड। तो नया भुजा की बात करते हैं, तो नया भुजा क्या हो रहा है पहले का 2 गुना,
तो पहले कितना है 6 सेंटीमीटर, तो उसका लो कर दिया 2 गुना, हो गया ना 2 गुना। तो एक्चुअल में हुआ कितना, तो ये हुआ 12 सेंटीमीटर हुआ ना। अब वर्ग की भुजा, नए वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर हुआ, तो परिमाप कितना होगा, तो माना कि परिमाप P2 है, तो फॉर्मूला तो वही चलेगा ना 4 गुने भुजा। अब वर्ग बदल जाए, अब बड़ा हो जाए छोटा, तो फॉर्मूला थोड़ी ना बदल जाएगा, फॉर्मूला वही होता है। तो 4 गुने भुजा, तो इसकी भुजा लेंगे, उसकी वाली भुजा नहीं, अपनी वाली भुजा रखिए, पड़ोसी का भुजा मत लीजिए, फिर दिक्कत हो जाएगा बाद में, समझ, बहुत तरह का प्रॉब्लम। तो अपने में संतोष करिए, ये वो वाला प्रॉब्लम है। तो भुजा कितना लेंगे, तो भैया 12 सेंटीमीटर है ना, तो 12 सेंटीमीटर ले लिए, तो ये कितना हुआ, 12 चौक कितना, 12 सेंटीमीटर है ना, हाँ 12 सेंटीमीटर, तो 12 चौक कितना होगा, 48 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा है। तो बताइए पहले कितना था, 24 सेंटीमीटर पहलका वाला, पहली वाली का, और दूसरी वाली का कितना हुआ, 48 हुआ। तो भैया कितना गुना है, तो अरे 24 में 2 से गुना करेंगे तबे ना 48 होगा, मतलब 2 गुना, क्या होगा 2 गुना। तो 2 गुना वाला आंसर कौन सा है, 4 नंबर। तो 4 नंबर ऑप्शन सही है। शॉर्टकट टेक्निक देखिए बताते हैं, शॉर्टकट टेक्निक भी। अगर मान के चलिए किसी वर्ग की भुजा कितनी है, कुछ दिया हुआ है, भुजा कुछ दिया हुआ है, तो माना कि उसका पेरीमीटर क्या है, P1 है। समझिए, एक वर्ग की भुजा कितना है, x, माना कि x है, तब पेरीमीटर मतलब परिमिति कितना है, P1 है। अब भुजा को क्या कर दिए, दुगुना कर दिए, मतलब 2x कर दिए। तो ये जो नया P2 होगा, नया जो पेरीमीटर होगा, वो पहले का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन रहता कि वर्ग के भुजा को दुगुना की जगह क्या कर दे, तिगुना कर दे, तो नया पेरीमीटर क्या होगा, तो अरे पहले का तिगुना हो जाएगा। तो पहले x था, तब कितना होगा, 3x हो जाएगा। मतलब जितना, देखिए वर्ग की भुजा को जितना गुना कीजिएगा ना, परिमाप भी उतना गुना से बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है, नए वर्ग का लॉजिक क्रिस्टल क्लियर हुआ। तो 9वां क्वेश्चन हो गया। अब 10वां और आखिरी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो वो भी जरा देखिए ले, और तब जाएं, फिर बाय बाय टाटा हम लोग करेंगे। तो रुकिए, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि यदि ऐसा है, यदि 19 और बेस में 10 है, बराबर इसमें खाली स्थान है, मतलब इसको भरना है, जो आंसर होगा वो इसमें डालना है बक्से में। अब बेस कितना है, 2 है, तब बोला है कि इस रिक्त स्थान में भरो। तो पहले समझिए, ये जो क्वेश्चन है ना, जानते हैं इसका बेस कितना है, 10 है ना। तो जिस किसी भी संख्या का बेस 10 हो ना, उसको डेसिमल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल वाला नंबर। तो डेसिमल दिया हुआ है। इसका बेस कितना है, 2 है ना, इसका जिसका बेस 2 हो ना, तो उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर, द्विधारी बोलते हैं। तो बाइनरी नंबर निकालना है, मतलब डेसिमल दिया हुआ है, बाइनरी में बोलता है कन्वर्ट करो। बहुत आसान है। अगर ये जानते हैं, ये वीडियो में पढ़ाए हैं, अभी सीक्वेंस में नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन इससे पहले पढ़ाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि बाइनरी या डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी या डेसिमल क्या होता है, तो वो वीडियो वहाँ पर आप देख सकते हैं, है प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। मैथमेटिक्स वाला में ज़बरदस्त पढ़ाए हैं, समझ में आ रहा है ना। और नहीं हो, अगर आप देखिएगा ना, तो आगे आने दीजिए सिलेबस, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा, यूट्यूब पे 7 बजे तो मिलवे करते हैं हम लोग, तो बाइनरी नंबर भी लेकर के आएंगे, आने वाला है आगे, फिर पढ़ाएंगे बाइनरी नंबर। लेकिन नहीं, आप बोलेंगे हम तो अभी देखेंगे, हमको बताइए, तो हम बोलेंगे जाइए यूट्यूब पे, वहाँ मिल जाएगा, घबराने के पक्का 100% मिलेगा। लेकिन आइए यहाँ पर समझिए, टेक्निक से यहाँ पर भी बना रहे हैं, देखिए कितना समझ में आया। अरे समझ में तो ये करेगा। एगो शॉर्टकट टेक्निक बता रहे हैं, समझिए शॉर्टकट टेक्निक। बस ये सीरीज याद रखिए। देखिए स्टार्टिंग कीजिए 1 से, और 2 गुना करते चलिए। अब इसको 2 से गुना करें कितना होगा, 2 होगा। इसको 2 से गुना के कितना होगा, 4 होगा। इसको 2 से गुना कीजिए कितना होगा, 8 होगा। फिर कितना होगा, अरे 16 होगा। करते चलिए, जहाँ तक मन करे करते चलिए। लेकिन जानते हैं, अब जहाँ तक होगा वहाँ तक नहीं करेंगे, जितनी आवश्यकता होगी उतनी करेंगे। आपको जब भूख लगी होगी, मार्केट जाइए खाने के लिए, तो जहर मिलता है, तो उसी से पेट भर लीजिएगा। क्या तो अगला दिन पेपर में आएगा कि नहीं रहे, फिर क्या आएगा, यही लिखा रहेगा आपके बारे में कि नहीं रहे। तो नहीं रहे तो फिर दिक्कत है। और रहना है तो आवश्यक चीज़ खाइए, उस जो शरीर को फायदा करेगा। जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में खाएंगे, तो जो ज़रूरत है वही ना बात करेंगे। तो बताइए कितना अंक है, 19 है ना, 19। तो इन सब को जोड़िए, देखिए किससे 19 पुर जाता है, 19 किससे मिल जाता है, तो जोड़ना है, पक्का मिलेगा, पक्का कोई ना कोई संख्या मिलेगा। तो बताइए किससे किससे मिल रहा है। तो बताइए, देखिए इससे इधर चलेंगे तो 8 4 12 2 14 1 15 है, 15 है, मतलब 16 लेना पड़ेगा। इसीलिए 5 को लिए, 1 2 3 4 5, छठवां 32 नहीं लिए, क्योंकि हमको पता था कि इतना ही में 19 आ जाता है। आपको भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ थोड़ी है। एकदम टेक्निक वाला बता रहे हैं, कहीं नहीं पढ़े होंगे, बता दे रहे कहीं नहीं पढ़ेंगे, वो वाला बता रहे हैं। समझिए, वो लोग भागा 2 से भागा दे करके, तो जाने दीजिए, सब टेक्निक गया। एकदम लेटेस्ट पढ़िए, भारती सर से लेटेस्ट पढ़िए, समझिए।
तो बताइए मतलब क्या हुआ कि 16 मतलब 16 को लेना होगा, समझ में आ रहा है, 16 को लेना पड़ेगा। तो चलिए 16 को सेलेक्ट कर लिए, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 19 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 8 को छोड़ दीजिए। फिर 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 हो गया, हमें तो 19 से चाहिए, ज़्यादा है, छोड़ दिए। और फिर 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, तो मतलब 2 को लेंगे। 18 मिल गया, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 नहीं होगा, इसका मतलब किसको किसको आप घेरे हैं, तो 16 को मतलब किसको किसको लिए हैं, 2 को, इसको 1 को। तो जिसको जिसको लिए हैं ना उसके जगह 1 लिखिए, जिसको नहीं लिए ना काट दिए ना उसके जगह 0 लिख दीजिए, हो गया बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर मतलब क्या होता है, 0 1, अरे बिट होता है, बिट बिट मतलब 0 और 1 होता है, सब पढ़ा दिए हैं। 4 गो बिट जब एक जगह होगा तो 1 निब्बल होगा, समझ में। 8 गो बिट जब एक जगह होगा तो 1 बाइट होगा, सब उसमें सब बताए हैं, सब बताएं, समझिए। तो बताइए 16 लिए हैं ना, इस 16 लिए हैं ना, तो 16 की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 नहीं होता है, बाकी कुछ होबे नहीं करता है, इसीलिए बेस 2 होता है, 2 डिजिट 0 और 1। चलिए, और 8 लिए हैं तो नहीं लिए तो इसके जगह 0 दे देंगे। और फिर ये 4 लिए हैं तो नहीं लिए हैं तो इसीलिए 0 देंगे, ले लिए रहते तो 1 देते। 2 लिए हैं तो हाँ लिए हैं तो 1 दे देंगे, ये 1 लिए हैं तो हाँ लिए हैं तो 1 दे देंगे। बस इसी को ऐसे घेर दीजिए, इसके बेस में 2 लगा दीजिए, आधार में 2, यही आधार बताता है कि हम बाइनरी हैं रे भैया, हम ही बाइनरी हैं। क्लियर हुआ? तो बताइए कितना, 1 0 0 1 1, और यही आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में है ये, 1 0, किधर गया किधर गया, 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1, दूसरा नंबर भैया, दूसरा नंबर ऑप्शन है सही आंसर। तो बताइए मज़ा आया ना, मज़ा आया ना, बोले ना सब सिखा देते हैं, यही सिखा देते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे सिखा देते हैं, सब कुछ सिखाते हैं और सबसे बेस्ट सिखाते हैं और सबसे ज़बरदस्त और आपकी अपनी भाषा में पहुंचाते हैं। यही खासियत है सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा की। तो समझ में आ रहा है ना, यही खासियत है, आपकी अपनी भाषा में, अपनी भाषा। बोले हमारा भाषा तेलुगु है तो सिखा पाइएगा भैया, तेलुगु नहीं आता है। आपको हिंदी आता है, हमको इंग्लिश आता है भैया, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, मैथिली आता है, भोजपुरी आता है, ये सब आता है, तो ये सब में सिखा देंगे, अब बेहतरीन सिखाएंगे। समझ में आ रहा है ना। आइए जुड़िए सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा से, ज़बरदस्त पढ़ाई और साथ साथ टेस्टो सीरीज चला रहे हैं ना। आइए टेस्ट सीरीज तो चलिए जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन ये जो यूनिट टेस्ट है जिसको चैप्टर वाइज टेस्ट बोलते हैं, वो कंप्यूटर पर लेंगे, वहीं से हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर पर, ताकि कहीं दिक्कत ना हो और पहली बार हम ही दे रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो आपको भी अगर चाहिए ना कि टेस्ट के साथ साथ बेहतर क्वालिटी सब कुछ बेहतर मिले, तो आइए सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा, स्वागत है सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा में। समझ गए ना दोस्त, तो फटाफट आइए, देर मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए। बहुत लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं, बहुत आगे निकल जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। आप पीछे रहिएगा, तो पीछे नहीं रहना है, साथ साथ चलना है और सबको लेकर के चलना है, और बेहतर पढ़ाई के लिए। समझ में आ रहा है ना। तो एनर्जी के साथ पढ़िए, बेस्ट पढ़िए। समझ में आ रहा है। तो कल शाम में ठीक 7 बजे मिलते हैं इसी चैनल पर मैथ्स का अगला क्लास लेकर के। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।